नमस्कार, शुभम जेके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और यह मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब देखो मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर यहाँ पे रोक लगा दी है, साथ ही सैकड़ों पदों को भरने की भी यहाँ पे मंजूरी यहाँ पे दी है। 400 स्कूल यहाँ पे मर्ज करने की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, तो सिंपल आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जाओ हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग जो है वो हुई थी। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित यहाँ पे किया जाने की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, और बीच सत्र में जाओ तबादले नहीं होंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, और शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूल को बंद करने का यहाँ पे मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया है, जहाँ पे 0 एनरोलमेंट है वो स्कूल। ठीक है, इसमें 89 जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति यहाँ पे प्रदान यहाँ पे की है। ऐसे करीब 460 स्कूलों को यहाँ पे मर्ज करने की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखो मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य भी यहाँ पे जाओ बच्चों को पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य सहित जो अध्यापक हैं वो सारे के सारे अध्यापक, मुख्य अध्यापक सहित, प्रधानाचार्य सहित वो सब पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया है। अब स्कूलों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान भी होगा और उसके साथ साथ जो है झंडा फहराया यहाँ पे जाएगा। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूलों में दैनिक पीरियड दिया गया है शारीरिक शिक्षा जो कि अनिवार्य होगा। ठीक है, और बच्चों को CPR देना भी जो है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बाद में बात करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र की जो है तिथियां यहाँ पे तय हो चुकी है। 27 अगस्त से 9 सितंबर तक 2024 तक शिमला में आयोजित यहाँ पे विधानसभा सत्र आपको, मानसून सत्र आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा और 10 बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, मंडी मध्यस्थता योजना में फलों की खरीद का मूल्य तय। ठीक है, बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति यहाँ पे प्रदान की गई है। और सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद जो 21 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक यहाँ पे की जाएगी, ये भी कहा गया है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, याद रखना है आपको, पुलिस जीरा देहरा बनाने की यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया गया है, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। ठीक है, देहरा यहाँ पे पुलिस जिला बनाने की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, और इसको सच चलाने के लिए 39 पद यहाँ पे सृजित यहाँ पे करने की यहाँ पे बात की गई है। पुलिस चौकी डाडासिब को SDPO देहरा और मजीन को SDPO ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी यहाँ पे निर्णय लिया है। ठीक है, और इन पुलिस स्टेशनों में 17 पद यहाँ पे सृजित यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं। पुलिस विभाग में 6 पद यहाँ पे जाओ सृजित किए गए हैं, जो ज्वालामुखी चौकी है, पुलिस चौकी है ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत ये आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 6 पद जो है यहाँ पे स्वीकृत यहाँ पे किए गए हैं।
अब देखिए एसडीपीओ कार्यालय भी यहाँ पे स्थापित यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय यहाँ पे स्थापित करने की यहाँ पे बात हुई है और विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। ठीक है, और देखिए 22 पद यहाँ पे सृजित हुए हैं एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के अंतर्गत, 6 पद हैं और नए पुलिस स्टेशन जो सिहुंता में खुलेगा उसके लिए 22 पद यहाँ पे सृजित यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कांगड़ा के इंदौरा में भी एसडीपीओ कार्यालय खोला गया, तो यहाँ पे भी विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, हमीरपुर के भोरंज में स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को भरने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पद यहाँ पे सृजित यहाँ पे किए गए हैं और जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद यहाँ पे सृजित करने की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि पदों को भरने की यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन के 25 पद भरने की बात निर्णय लिया गया है और सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने का यहाँ पे स्वीकृति यहाँ पे प्रदान यहाँ पे की गई है। अब देखिए वृत्त मंडल खोलने की मंजूरी भी बहुत जगह दी गई है। कांगड़ा के देरा में लोक निर्माण विभाग का वृत्त खोलने की बात हुई है, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने की बात हुई है और यहाँ पे विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को यहाँ पे सृजित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब जल शक्ति विभाग का मंडल जो है धर्मपुर में खोला जाएगा, कसौली सोलन में। ठीक है, और परवाणु में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने की यहाँ पे बात हुई है और 17 पदों को यहाँ पे सृजित करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जिला ऊना के गगरेट व अंब विद्युत मंडलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद फिर सृजित करने का यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है और आवश्यक पदों को सृजन करने का यहाँ पे स्वीकृति यहाँ पे प्रदान यहाँ पे की गई है। बहुत सारे पद निकाले गए हैं, बहुत सारे पद। अब अगर नोटिफिकेशन आ जाती तो इसका मज़ा ही कुछ और था, है ना। अगर इसकी नोटिफिकेशन आ जाती ठीक है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, इन विकास खंडों का होगा पुनर्गठन। बहुत सारे विकास खंड उनका पुनर्गठन किया जाएगा और पुनर्गठन के माध्यम से देखो नागरिक उड्डयन विभाग में 16 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में, और कोषागार लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित किए जाएंगे और टांडा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के यहाँ पे 1 पद यहाँ पे सृजित यहाँ पे किया जाएगा। और जो डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के वहाँ पे 6 पद भरने का निर्णय लिया गया है। और सुरानी विकास खंड जिला कांगड़ा में पड़ता है, वहाँ पे 8 पद सृजित यहाँ पे करने की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे हुई है। ठीक है, 3 मंत्रिमंडलीय उप समितियों का गठन का निर्णय भी यहाँ पे जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 अगस्त 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया गया है स्टाम्प विक्रेताओं के पास। ठीक है, एक मुश्त छूट देते हुए स्टैंप विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टैंप पेपर को 1 अगस्त 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट करने का यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया गया है। सिर्फ इतना यहाँ पे ध्यान देना है हमने कि बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे सरकार ने सेंक्शन कर दी है। जो पहले ही सेंक्शन पोस्टें हैं वो नोटिफिकेशन उनकी आ नहीं रही है, बट 2025 में आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं है, ये कैबिनेट के निर्णय थे कुछ जो इम्पोर्टेंट थे आपको बताने। जय हिंद दोस्तों।